वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपने फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, एक रियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन होती है या तो वो रियल नंबर का सेट हो, कंप्लीट रियल नंबर का सेट होगा, या फिर कोई भी सब सेट होगा, एक इंटरवल होगा रियल नंबर का, सब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रियल फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है y = x + 2, तो लोअर क्लासेज में आपने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सपोज ये मे भी गलत हो सकता है डायग्राम, लेकिन बात समझनी है। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, तो डोमेन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, भी x की वैल्यू। तो आपको पता है जो x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर आप राइट साइड जा रहे हो, सारे आपके रियल नंबर कवर हो रहे हैं। कहीं पर भी इस जो ग्राफ में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट, आपकी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी कोरिस्पोंडिंग पॉइंट के आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप कोरिस्पोंडिंग पॉइंट की x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स इट मैप ऑल द रियल नंबर इन द फंक्शन। इसने सभी रियल नंबर की वैल्यू को मैप किया है। सभी रियल नंबर की कोई ना कोई इमेज होगी। इमेज क्या होगी? जो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन की जो इमेज होगी भी कोरिस्पोंडिंग पॉइंट जो हमारे y एक्सिस पर होगा, वो हमारी क्या होगी? इमेज होने वाली है। ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे आपके y के जो एक्सिस पे जितने भी रियल नंबर है, सारे इसने मैप किए हैं। एवरी रियल नंबर, रियल मीन्स एवरी डेसिमल पॉइंट, एवरी डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब इसने मैप किया हुआ है। हर एक x के एलिमेंट की कोई ना कोई y पर इमेज है। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन रियल फंक्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर है, कंप्लीट रियल नंबर है। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनकी जो डोमेन होगी दैट विल बी सब सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड का मतलब है भी आपका जो आंसर आएगा वो एक रियल वैल्यू आएगी। अगर आपकी फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की जो रेंज है, या तो वो रियल नंबर हो या वही सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो उस फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हमने स्ट्रेट लाइन का लिया है, तो ये क्या है? ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसका आंसर एक रियल वैल्यू आया है। तो रियल फंक्शन जिसकी डोमेन रियल नंबर होगी या रियल नंबर का सबसेट होगी, और रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी डोमेन रेंज रियल वैल्यू होगी या रियल नंबर का कोई भी सबसेट होगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हम कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन की डोमेन आप कैसे निकालोगे? रेशनल फंक्शन का मतलब है वी हैव एन फंक्शन f(x), कोई फंक्शन है, कोई फार्मूला है, x की टर्म में कोई एक्सप्रेशन है, एंड इट कंटेन रेशनल, इट मीन्स इट कंटेन ए फंक्शन इन द न्यूमरेटर, एन एक्सप्रेशन इन x इन द न्यूमरेटर एज वेल एज एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो इसके न्यूमरेटर में भी x की टर्म में कोई एक्सप्रेशन है, कोई फार्मूला है, कोई इक्वेशन लिखी गई है, और डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई x की टर्म में ही कुछ लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आल्सो इंक्लूडेड, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बनना चाहिए। आपको x की ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 बनाए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है 1/x। तो 1/x का मतलब है x का रेसिप्रोकल, यानी कि जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे आंसर क्या देगा? ये रेसिप्रोकल आंसर देगा, इसलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1/x
इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें x को 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, 8वीं क्लास में आपको बताया गया है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझनी है भाई, ये हमें क्या है, डोमेन निकालनी है। हमारे पास एक रियल नंबर है और ये एक दूसरा रियल नंबर का सेट है। तो हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है, तो हमें अगर यहाँ पर सारे रियल नंबर हम इंक्लूडेड 0 लिखेंगे, सारे रियल नंबर हम लिखते हैं, इंक्लूडेड 0 हम लिखते हैं, तो फंक्शन क्या करेगा भी, x की वैल्यू जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर, ये भी सारे रियल नंबर हैं और यहाँ पर भी सारे रियल नंबर है। रियल नंबर से रियल नंबर का हम एक फंक्शन ले रहे हैं, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो पहला सेट है रियल नंबर का, हर एक नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। 0.5 है, 0.5 का रेसिप्रोकल 2 होगा। यहाँ पर अगर 0.5 रियल नंबर है तो वहाँ पर 2 तो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी रियल नंबर है सारे। तो हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था भी, जो पहला सेट A है उसके हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट की। तो 0 की कोई इमेज नहीं है, अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो अगर हमें इसे फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन सेट में से हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, रियल नंबर में से हमें 0 को हटाना पड़ेगा। इसको एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर -0, एक सेट बना दिया हमने 0 का, एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज 0। ओके, तो रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर देंगे, अपने पहला चैप्टर माइनस करने वाला सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0, या तो ये लिख दो इट इज आल्सो क्लियर, और चाहे आप ये लिख दो, तो ये इसकी डोमेन आ गई। तो आपको ऐसी वैल्यू हटानी है जो फंक्शन की वैल्यू को क्या बनाएंगी, 0 बनाएंगी। तो फॉर मोर एग्जाम्पल करने का ढंग क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, देखिए 1/x + 2, ठीक है। न्यूमरेटर हमें कोई परेशानी नहीं देगा, फिलहाल हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो x + 2, ऊपर आप चाहे कोई भी फंक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लो आप, या कोई x का एक्सप्रेशन ले लो, उससे हमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 बनेगा कब, x + 2 कैन नॉट बी 0। तो डिनोमिनेटर कब 0 बनेगा, जब हमारा x -2 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी डोमेन में से जो रियल नंबर का कंप्लीट सेट है उसमें से हम -2 हटा देंगे। रिलेशन में तो क्या होता था भाई, आपको कुछ सिलेक्टेड से मेंबर दिए होते थे, एक सेट A दे दिया, B दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे रियल नंबर के लिए -∞ से लेकर +∞ तक हमें पढ़ना है, ठीक है। और वो नंबर हमें डोमेन में से हटाने हैं जो हमारी फंक्शन को, डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। दैट इज ए डोमेन, इट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इट इज ए इंटरवल ऑफ रियल नंबर। रियल आपने -2 हटा दिया, तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास कोई और फंक्शन है, ठीक है, 1/2x - 3। तो बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बढ़ना चाहिए, 2x - 3 कैन नॉट बी 0। तो ये 0 कब बनेगा, तो ये 0 कब बनेगा, पॉलिनोमियल का जो 0 है उसकी वैल्यू को 0 बना देता है। यानी कि नीचे अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, नीचे अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, उस पॉलिनोमियल का रूट या उस पॉलिनोमियल का 0 हमें रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा। तो इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा 3/2। तो 3/2 को हमें रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा अगर हम इसे फंक्शन बनाना चाहते हैं, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये रिलेशन है, नो डाउट ये रिलेशन है। फंक्शन बनाने के लिए हमें वो एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे जो डिनोमिनेटर को 0 बनाते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करवाते। इसी प्रकार आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, 1/x² + 5x + 6, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, 2 ऐसी वैल्यू होती हैं जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना देती हैं, 0 बना देती हैं। तो वो 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है,
भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कैन नॉट बी 0, तो ये फैक्टराइजेशन आप करोगे x प्लस 2 x प्लस 3 कैन नॉट बी 0, तो यानी कि x प्लस 2 भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी 0 होगा आंसर 0 आएगा। तो इसका एक तो -2 रूट आएगा और एक आपका x इक्वल टू -3 आएगा। दो रूट आएंगे आपको पता है। तो -2 और -3 क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएंगे। तो हम रियल नंबर में से एक क्या कर देंगे, -2 और -3 को हटा देंगे। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं, कोई क्यूबिक इक्वेशन आपके पास हो सकती है। सपोज कोई क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने कर दी। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आ गया आंसर, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, या कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो सकते हैं, वो अभी हम नहीं ले रहे हैं। अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़े रहे हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 फैक्टराइजेशन आ गई किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो आपको पता है इसके 3 रूट हैं, -1 -2 -3। ये तीनों इसको 0 बनाएंगे तो हम रियल नंबर में से क्या कर देंगे, -1 -2 -3 का एक सेट बना के हटा देंगे। ठीक है, ये आपकी डोमेन आ गई। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यू विच फॉलो द फंक्शन, जो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नोन एज डोमेन, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनेगा। तो -1 -2 -3 ये फर्स्ट कंपोनेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके पास सेकंड कंपोनेंट ही नहीं आएगा, तो इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट फंक्शन, तो y इक्वल टू, या f ऑफ x भी आप लिख सकते हो, y भी आप लिख सकते हो, y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू रूट x। तो ये जो फंक्शन है हमारा, आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक लाइन, कि जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट होता है दैट इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यू। जो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, एंड जो उसका आंसर आता है वो भी हमेशा नॉन नेगेटिव ही आता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, भाई आपके पास स्क्वायर रूट आप लोगे तो आप 1 का रूट ले सकते हो, 1.5 1.3, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे। बट -4 -5 नेगेटिव नंबर का आप नहीं निकाल पाओगे। एंड अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट लेते हैं वो भी आपका पॉजिटिव ही आता है या नॉन नेगेटिव ही आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे हम। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू रूट एक्स है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आपको दिया जाए तो डोमेन कैसे निकाल लेंगे। तो डोमेन के लिए जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि जो आपका यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव और मे बी इक्वल टू 0। तो ये आपकी डोमेन आ गई। भी जो x है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो x बिलोंग टू रियल नंबर, और दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हो कि 0 से लेकर, एक इंटरवल की फॉर्म में 0 से लेकर इन्फिनिट तक। सॉरी, यहाँ पर जो 0 पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 0 इंक्लूड हो सकता है। इन्फिनिट आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि आपको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। तो एक दो सम देखिए आपको समझ में आएंगे। तो आपके पास है, मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो कोई भी आपके पास सम है, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको दिया गया है x प्लस 2 का वटेवर, तो ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, आप x की सिर्फ वो ही लीगल वैल्यू रख सकते हो जो आपके x प्लस 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाएंगे। बात को समझिए, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है दैट कंप्लीट मस्ट गिव ए वैल्यू
दैट इज नॉन नेगेटिव, तो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा x+2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कब बनेगा पॉजिटिव, जब आप यहाँ पर -2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे, -2 से बड़ा, -2 से ग्रेटर कुछ भी रख लो आप इंक्लूडिंग -2, तो ये पॉजिटिव बनता रहेगा। -2 से छोटा कोई भी नंबर आप रखोगे तो ये क्लियरली है ये नेगेटिव बनेगा। -3 रखने पर ये क्या बनेगा, -3 + 2, तो ये -1 बनेगा और -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपकी डोमेन आ गई भाई, -2 से लेकर इन्फिनिट तक आप कुछ भी रख सकते हो, तो ये आपको वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये -2 नेगेटिव जरूर है, आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लीज़ बी श्योर। आगे हम करते हैं, तो x -2 कब पॉजिटिव बनेगा, सीधी सी बात है। तो x -2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपका x जो है, ठीक है, दो नंबरों को आप घटा रहे हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तभी पॉजिटिव आएगा वो। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है, करने का ढंग वही है भाई, x -2 को आप पॉजिटिव रखिए, 2 को उधर लेके जाइए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये आपकी डोमेन आ गई। सिमिलरली आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखोगे अगर आप, तो ये आपका क्या बनेगा, x को आप उधर भेज दो अब की बार, तो 2 ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन 2, 2 से छोटा आ गया आंसर आपका अब की बार। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे, ये आपकी डोमेन हमने समझाई है। तो उसके बाद जो हमारी डोमेन है, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हो, ठीक है, 9 - x² है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, तो वो हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। और अभी तक हमने सिर्फ डोमेन सीखी है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे रेशनल की और हमारे इन फंक्शंस की, स्क्वायर रूट की, तो ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।